मित्रों, ये वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर बनाया है। बहुत लोग कमेंट में या मैसेंजर पर डायरेक्ट मैसेज करके आइस नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे और खास करके इसका पाई नेटवर्क के साथ कंपैरिजन जानना चाहते थे, क्योंकि अभी ज़्यादा आइस कॉइन मिलने की वजह से और इसका इंटरफेस अट्रैक्टिव होने की वजह से इसे पसंद किया जा रहा है। अभी हाल ही में 7 जुलाई को यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। सोशल मीडिया पर खास करके ट्विटर पर इसकी पोस्ट करने वाले लोग अपना इन्विटेशन कोड शेयर कर रहे हैं ताकि रेफरल टीम बढ़ा सकें और आइस कॉइन भी। तो पहले आइस नेटवर्क के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे कि इसमें कैसे माइनिंग होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी ब्लॉकचेन कौन सी है, केवाईसी, वॉलेट, नोड और कम्युनिटी के बारे में अति संक्षिप्त में और आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ में पाई नेटवर्क के फीचर्स के साथ इसकी तुलना भी करते रहेंगे, जिससे आप खुद इस वीडियो के अंत में डिसीजन ले सकें। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ice.io पर जाते हैं। लिखा है आइस एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप अपने फ़ोन का उपयोग करके मुफ्त में माइन कर सकते हैं। ये आपकी मोबाइल की बैटरी ज़्यादा नहीं खाता और ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें और अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं। फिर यहाँ नीचे कुछ बेसिक जानकारी दी है, जैसे कि इसमें भी माइनिंग बटन पर 24 घंटे में एक बार क्लिक करना होता है। पूरी दुनिया में से कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है, एक ही अकाउंट बना सकता है और भविष्य में जब आइस कॉइन को क्लेम करना है तो तब वेरिफिकेशन के लिए केवाईसी प्रोसेस भी करनी पड़ेगी। अब आइस कॉइन का करेंगे क्या, तो इसके लिए लिखा है 7 अक्टूबर 2024 तक फेज 1 रहेगा, जिसमें कुछ डी एप्स का अनाउंसमेंट करेंगे जिससे वास्तविक दुनिया में आइस कॉइन का उपयोग हो सके। फिर फेज 2 में मेननेट रिलीज किया जाएगा, जिसमें आइस कॉइन का लेन देन, एक्सचेंज और पेमेंट भी कर सकेंगे। इसके अलावा व्यापारियों की ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन शॉप में आइस कॉइन का इंटीग्रेशन हो सके, इसके लिए डेवलपमेंट होगा। तब तक यानी फेज 2 में जब आइस कॉइन लिस्ट होगा तब इसकी मार्केट वैल्यू होगी, तब तक इसकी कोई कीमत नहीं है। ये स्कैम तो नहीं है? तो उसके जवाब में लिखा है 20 सीनियर इंजीनियर्स, सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट इस पर 1 साल से काम कर रहे हैं। हालांकि टीम में कौन कौन है उनके नाम कहीं पर लिखे नहीं है। इस प्रोजेक्ट में फेक अकाउंट को या डुप्लीकेट अकाउंट को कैसे रोकेंगे, तो इसके लिए एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसका नाम है एपडोम। अब ये कंपनी कुछ तो पैसे लेगी और शायद भविष्य में यूजर बेस बढ़ने के साथ ये अपने चार्जेस भी बढ़ाएं। अभी तो केवाईसी प्रोसेस कौन करेगा इसका जिक्र नहीं है, परंतु अगर यही कंपनी केवाईसी करेगी तो लोगों को अपना डेटा देने के लिए इस पर विश्वास करना होगा। क्या दुनिया के सभी माइनर्स किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी को अपना डेटा देंगे? क्या आप देंगे? जरा सोचिए। इस प्रोजेक्ट में टोटल सप्लाई कितनी होगी, यानी कुल मिलाकर कितने आइस कॉइन बनाने हैं, उस प्रश्न के नीचे लिखा है कि जब तक फेज 1 समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस प्रोजेक्ट के रजिस्टर्ड यूजर्स, रेगुलर माइनर्स और बोनस का पता नहीं लग सकता। तो फेज 1 पूर्ण होने के बाद टोटल कॉइन कितने होंगे वो तय कर सकेंगे। तो अभी टोटल कितने आइस कॉइन बनाने हैं उसका आंकड़ा कहीं नहीं बताया है। तो इससे क्रिप्टो एक्सपर्ट को थोड़ा डाउट लग रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी। आगे जानते हैं। इसकी वेबसाइट पर यहाँ लिखा है कि ये कॉस्मोस ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, यानी इसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। अब कॉस्मोस के बारे में फटाफट थोड़ा जान लेते हैं। कॉस्मोस नाम की ब्लॉकचेन का अपना कॉइन है जिसका नाम है एटम, ATOM। एटम की कीमत अभी $10 के आसपास है। कॉस्मोस हब करके एक इंटरचेन है, यानी ब्लॉकचेन का इंटरनेट। कॉस्मोस के भीतर बनाई गई प्रत्येक नई स्वतंत्र ब्लॉकचेन भी इस OTM क्रिप्टो करेंसी द्वारा संचालित होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आइस कॉइन की कीमत भी इस एटम पर निर्भर हो सकती है। कंसेंसस प्रोटोकॉल की बात करें तो आइस नेटवर्क टेंडरमिंट कंसेंसस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसकी कॉस्मोस ब्लॉकचेन में यही टेंडरमिंट प्रोटोकॉल काम करता है। टेंडरमिंट जो है वो जिस बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस पर काम करता है वही प्रोटोकॉल पाई नेटवर्क में भी है, परंतु पाई नेटवर्क में कॉइन स्टेकिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सर्कल से बना ट्रस्ट ग्राफ है। मित्रों, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इन शब्दों को समझने के लिए ये 2 वीडियो भी देखें तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। टेंडरमिंट प्रोटोकॉल के साथ कॉस्मोस 2016 में पब्लिश हुआ और अभी भी कॉस्मोस में काम चालू है। ये उसकी टीम है। तो शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि आइस प्रोजेक्ट में भी इन लोगों में से कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पाई के कंसेप्ट से प्रेरणा लेकर मोबाइल में माइनिंग का ये आइस वाला प्रोजेक्ट बनाने का सोचा हो। ब्लॉकचेन तो रेडीमेड है ही इसकी, और हाँ, कॉस्मोस की SDK यानी सिस्टम डेवलपमेंट किट भी पहले से बनी हुई है जो आइस की इकोसिस्टम बनाने में काम में आ सकती है। नोड की बात करें तो आइस प्रोजेक्ट की पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, परंतु ये कॉस्मोस ब्लॉकचेन पर बना है तो नोड भी कॉस्मोस का ही लगेगा। तो कॉस्मोस का नोड लगाने के लिए अपने कंप्यूटर को कॉस्मोस ब्लॉकचेन के साथ जोड़ना पड़ेगा, परंतु आम इंसान के लिए ये नोड का सेटअप करने का काम आसान नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड लिखना आना चाहिए और आइस नेटवर्क के फॉर्मूला में नोड से मिलने वाले फ़ायदे ही नहीं है। तो भाई नोड लगाएगा कौन? आइस कॉइन बढ़ाने का एक ही फॉर्मूला है कि रेफरल टीम ज़्यादा बनाओ तो आइस कॉइन ज़्यादा बनेंगे, या फिर स्टेकिंग जैसे लॉकअप में ज़्यादा स्टेक करो।
इसकी तुलना में पाई में अन्य बहुत तरीके हैं पाई को कमाने के, जैसे कि सिक्योरिटी सर्कल, पाई ब्राउज़र में यूटिलिटी का उपयोग, फिर है वैलिडेशन करके पाई मिलते हैं, और नोड लगाओ तो उसके भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और पाई में नोड लगाना आसान है और उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। अब बात करते हैं आइस नेटवर्क में वैलिडेटर्स कैसे बन सकते हैं। तो पहले तो एक साल में 42 वैलिडेटर्स होंगे जिन्होंने ज़्यादा आइस कॉइन स्टेक किए हैं, और 5 साल में उनकी संख्या 294 तक पहुंचेगी। अब उनमें से आइस नेटवर्क की टीम 11 वैलिडेटर्स चुनेगी जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक जनरेट करने का काम करेंगे। एक तरह से इसे डिसेंट्रलाइज के कंसेप्ट पर खतरा है, क्योंकि पूरा नेटवर्क ये चुने हुए वैलिडेटर्स आगे बढ़ाएंगे। ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ स्टेक इसी तरह काम करता है। पाई नेटवर्क में तो कोई भी वैलिडेटर बन सकता है और केवाईसी अप्रूवल का काम भी कर सकता है ना। पर फिर भी आइस प्रोजेक्ट में माइनिंग तो लोग करते हैं, और अभी तो आइस कॉइन भी ज़्यादा मिलते हैं। इसमें डे ऑफ का सिस्टम है जो फेज़ 1 में रहेगा। आपने 6 दिन माइनिंग किया है तो 1 दिन डे ऑफ का बोनस मिलता है, यानी 7वें दिन आप माइनिंग करना भूल गए तो माइनिंग चालू रहती है। उसी प्रकार 30 दिन तक कंटिन्यू माइनिंग करने पर 5 दिन डे ऑफ मिलता है, और डे ऑफ इकट्ठा होता रहता है। परंतु आपके पास कोई डे ऑफ जमा नहीं है और आप माइनिंग करना भूल गए तो आइस कॉइन कटना शुरू हो जाता है। इसको स्लैशिंग नाम दिया गया है। अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपके बनाए हुए आइस कॉइन दिन ब दिन ख़त्म होते जाएंगे, यानी कि कम होते जाते हैं। 1 महीना माइनिंग नहीं किया तो पिछले 1 महीने के कॉइन चले जाएंगे, और 2 महीने तक एक्टिव नहीं रहे या माइनिंग नहीं किया तो सभी कॉइन चले जाएंगे। इन्होंने ये इसलिए रखा है ताकि लोग एक्टिव रहें और माइनिंग करते रहें, परंतु इसकी विपरीत असर भी लोगों के मन पर हो सकती है कि भाई भले एक्टिव ना करें परंतु कॉइन तो वहीं रहने चाहिए हमारे अकाउंट में। और हाँ, ब्लॉकचेन में कॉइन कहाँ जाते हैं ऐसा भी कहीं बताया नहीं है। पाई में ऐसा नहीं है। पाई के वेरीफाइड अकाउंट में आप माइनिंग नहीं करेंगे तो आपके कॉइन कभी ज़ीरो नहीं होंगे। तो कुछ लोगों को ये आइस प्रोजेक्ट का ये फीचर अच्छा नहीं लगा होगा। हालांकि ये फेज़ 1 तक सीमित रहे तो अच्छा है, नहीं तो लोग इनएक्टिव रहने पर आइस कॉइन को खो देंगे। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट शायद लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगा। मित्रों, अभी आइस कॉइन तो नंबर के स्वरूप में जनरेट होते दिखाई देते हैं, परंतु वॉलेट नहीं बना है, यानी वॉलेट एड्रेस ही नहीं है और ना ही उसके पास फ्रेज है। तो ये भी देखने वाली बात है कि 1 साल में कॉइन कौन से वॉलेट में लाना है, वो भी केवाईसी पास करके। पाई की तरह इसका वॉलेट इसमें ही रहा और बिना कोई झंझट के आइस कॉइन सीधे मिल जाते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हे प्यारे दर्शकों, इतना जानने के बाद अब आप खुद डिसाइड करने में सक्षम होंगे कि इस आइस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके माइनिंग करना चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो ये इनविटेशन कोड से ज्वाइन हो सकते हैं और 1 साल के लिए रेगुलर माइनिंग करके इसको एक चांस दे सकते हैं। भविष्य में किसी एक्सचेंज पर इसका लिस्टिंग होता है तो ये कॉइन्स को बेचकर प्रोजेक्ट में से निकल सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट देखकर आप आगे का फैसला ले सकेंगे। परंतु हाँ, लॉकअप सेटिंग यानी स्टेकिंग 10% आइस कॉइन 1 साल तक का ही करें तो अच्छा रहेगा, ताकि 1 साल बाद कॉइन मिले तो सेल करना आसान हो। ज़्यादा माइनिंग रेट के लिए 5 साल तक लॉक कर दिए तो 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। कम स्टेकिंग को बाद में चेंज करके बढ़ा सकते हैं, परंतु ज़्यादा रेट लेने हेतु एक बार बढ़ा दिया तो कम नहीं कर सकेंगे। तो आप अपने विचार कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या आप इस आइस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके माइनिंग करना चाहते हैं? क्या आप इसके रजिस्ट्रेशन के सभी स्टेप का अलग से वीडियो देखना पसंद करेंगे? इस प्रोजेक्ट की ऐप के बारे में, इसमें स्टेकिंग के सेटिंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी बताएं। परंतु नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।